तो वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर 11th फिजिक्स और एक विमीय गति और इस एक विमीय गति के अंतर्गत आज हम देखने जा रहे हैं स्थिति समय ग्राफ। तो जैसा कि आपने पिछला लेक्चर देखा था वेग समय ग्राफ, और याद होगा उस लेक्चर में भी सबसे ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ था। इस लेक्चर में भी आप देखेंगे एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है जो प्रारंभ में आपको तकलीफ देगा, लेकिन जैसे ही ये लेक्चर एंड होगा तो वो सारी बातें बिल्कुल खुलकर आपके सामने आ जाएंगी। देखें, एक समान एक विमीय गति में स्थिति समय ग्राफ की ढाल का ढाल बोले की नहीं का ढाल कोष्टक में लिखा है प्रवणता वेग को प्रदर्शित करता है। तो दिमाग में एक बात पहले आपकी आती होगी कि सर ये ढाल प्रवणता है क्या चीज। ठीक, ये एक कंफ्यूजन का विषय है, क्योंकि जो बात हम प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है हम बता देंगे ढाल किसके बराबर है, वेग के बराबर, लेकिन ये तो पता हो पहले कि ढाल कहते किसको। तो पहले उस बात को समझना जरूरी है ना। देखिए, हर एक शब्द को समझ लें। एक समान गति आपके लास्ट लेक्चर में क्लियर है। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि समान समय अंतराल में वेग समान समय अंतराल में विस्थापन क्या हो, समान हो, यानी वेग कैसा हो जाए, तो उस गति को हम क्या कहते थे, एक समान गति। और एक विमीय का मतलब है एक दिशा में होने वाली गति। ठीक है, यानी कोई वस्तु है एक निश्चित दिशा में और एक समान वेग से गति कर रही है, तो क्या स्थिति बदलेगी कि नहीं बदलेगी? स्थिति तो बदलेगी ना, समय के हिसाब से स्थान बदल जाएगा गति में है अगर तो उसमें स्थिति और समय का ग्राफ, यानी पहले क्या खींचना पड़ेगा अपने को, स्थिति और समय के बीच ग्राफ खींचना पड़ेगा। उसका ढाल अभी छोड़ दो, ढाल क्या है अभी सब क्लियर हो जाएगा। हम पहले क्या खींचे, एक ग्राफ खींचते। देखें, एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ, ये आपकी हेडिंग होगी। देखें, एक समान गति में समय को ले लें हम एक्स अक्ष में, और समय के संगत स्थिति को किस में ले लें, और एक ग्राफ खींच लें, तो वो ग्राफ क्या कहलाएगा, स्थिति समय ग्राफ। आओ ग्राफ खींचते हैं। इसके लिए मान लेते हैं पहले, माना कि एक वस्तु एक समान वेग से एक विमीय गति कर रही है। ठीक, एक समान वेग v लिख दो, एक समान वेग v से गति कर रही है। ठीक है, इसका मतलब v क्या हो जाएगा यहां पर बताओ तो जरा, एक वो नियतांक होगा, एक समान गति है। अब मान लेते हैं, माना कि t1 समय में वस्तु की स्थिति कितनी है, xt1 है, और t2 समय में वस्तु की स्थिति कितनी मान लें, xt2 मान लें। ठीक है, अब हम एक ग्राफ खींचते हैं। तो ये जो ग्राफ खींचेंगे, ये हुआ एक्स अक्ष, ये हुआ वाई अक्ष। ठीक, ये यहां पर हम एक्स अक्ष में ले रहे हैं किसको, समय को, और इसमें हम लेने वाले हैं किसको, स्थिति को। ठीक है, बी प्रैक्टिकली सोचो। यहां पर एक पॉइंट है जो ए है, और यहां पर समय कितना है t। तो और लंबा खींच दे इसको, यहां पॉइंट बी है और यहां पर समय कितना है t2। आप यहां पहले लिख लें स्पष्ट, चित्र में जो जानकारी है या लिखेंगे चित्र से। क्या क्या भाई, ओ ए कितना है आपके पास में बताओ, t1, ओ से ए तक t1 है, और ओ से बी तक है t2।
जरूरत पड़ने पे ए बी कैसे लाओगे बोलो? ए बी, ओ बी में से ओ ए को घटाओगे ना, तब आएगा ओ बी माइनस ओ ए। इसका मतलब T2 माइनस, आई बात समझ? ठीक। अब समझना, जब T1 समय था, T1 इसको किस अक्ष में लियो आपने? तो संगत स्थिति को कौन से अक्ष में लेना है? तो ये देखो, अब यहां एक बिंदु ले लें और यहां आ जाएगा XT1 और यहां ले लेते हैं, ये आ जाएगा XT2। जब ये था तो ये दोनों मिलके यहां आए। देखें आप ऐसे बनाते हो ना ग्राफ, क्योंकि ये बिंदु क्या कहलाएगा? ये आएगा T1 कॉमा XT1, और इसका कंसेप्ट मैंने आलेख वाले लेक्चर में दिया भी है, बताया था आलेख बनाना सिखाएंगे तब तकलीफ ना हो। वैसे ही देखो, जब T2 है तो कितना आ जाएगा? तो ये हुआ T2 कॉमा XT2, और ये मिला दो आप, ये कोई तकलीफ? बन गया ना ग्राफ? अच्छा, यहां और भी देख लें, जैसे A है तो इसका नाम क्या दे देता हूं मैं? A डैश। इसका नाम B है तो नाम क्या दे दे? आओ एवं, और भी जानकारी ले ले एवं, यानी देखें भाई, ये यहां से आपके नोट्स में ये पूरी थ्योरी लिखी जाएगी। सेकंड में आपका कहां से स्टार्ट हुआ, ये आपका सेकंड में आएगा, और यहां से फिर उसके आगे पूरी कहानी चलती जाएगी। ये बात देखो, एवं देखो ए डैश, लेकिन इससे पहले एक रचना करना पड़ता है, यहां एक लंब डाल दो सी। ठीक, तो यहां देखना है ए डैश कितना है? ए डैश इसके बराबर है, और ये कितना है? XT1। तो पहले यहां देख ले, ए डैश बराबर क्या है? XT1। अच्छा बताओ कि बी डैश कितना होगा भाई? बी से लेके बी डैश तक XT2। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन चित्र देख करके। अब मेरी बात फिर से ऊपर आ जाओ, अपने क्वेश्चन में क्या कह रहा था वो देखो, एक समान गति, एक विमीय गति में स्थिति समय ग्राफ मैंने खींच लिया ना, का क्या होता क्या है? अब समझना बात को। इस रेखा को अगर मैं ऐसे पीछे बढ़ा लूं यहां यूं, तो यहां एक कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस रेखा का ऐसे आके ये कोण बना, इस कोण का आप ले लेना tan थीटा, इसको कहते हो m, यही कहलाती है प्रवणता, इसी को आप कहते हैं ढाल। ठीक, ये बात बिल्कुल क्लियर हुई। किसी रेखा का झुकाव जो होता है, झुकाव x अक्ष के साथ 30, 45, 50 कुछ भी कोण बना है उसके साथ tan ले लेना, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? ढाल। उसी का एक और नाम क्या है? प्रवणता। इंग्लिश में इसको टेंजेंट बोलते हैं, इसलिए tan थीटा लेते हैं। ठीक, अब ये कहता है कि इसका ये जो झुकाव है tan, वो किसको दर्शाता है? उसका ढाल या प्रवणता किसको बताता है भाई? यानी मेरे को क्या प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि tan थीटा बराबर क्या लाके बताऊंगा मैं? ये बताऊंगा ना। तथा यहां लिखेंगे स्थिति समय ग्राफ, अब स्थिति समय ग्राफ का ढाल या की प्रवणता tan थीटा होगी। क्या होगी? अब सिद्ध करना होगा कि, अब सिद्ध करना होगा कि, या सिद्ध करना है कि tan थीटा बराबर, अभी तो आपने ये बताए हैं कि ऐसा प्रूफ करना है, अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। बिल्कुल सिस्टम से चलो, चीजों की ना शब्द बड़े क्लियर हो तुम्हारे पास, क्वेश्चन को समझना सबसे पहले जरूरी है। तो आप क्वेश्चन समझ आया आपको कि एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ बना लिए,
उसकी ढाल मतलब ये थीटा जो बनाता है यहां जाके उसी का tan लेना है, उसी को प्रवणता ये सब कहते हैं। और उस प्रवणता को किसके बराबर बताना है, साफ लफ्जों में लिख लो, शब्दों को खाओ मत, पूरा लिखो। देखा ना, अब स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता tan थीटा होगी। अब सिद्ध करना होगा कि tan थीटा बराबर, और कैसे प्रूफ करेंगे ये देखते हैं, चुटकियों में हो जाएगा, कोई बड़ा भारी काम नहीं है। अब देखो कैसे, अब मैं चलाता हूं यहां, सुनना कुछ नहीं रखा है, बहुत अच्छे से सिस्टम से इस डेश से लेकर के एक रेखा ऐसी खींचनी पड़ेगी जो यहां पे क्या हो, लंबवत हो। क्योंकि आप एक बात अच्छे से जानते हैं कि tan थीटा यूज होने वाला है, मतलब एक बात तय हो गई, त्रिकोणमिति लगेगी, और त्रिकोणमिति लगेगी मतलब समकोण त्रिभुज तो होगा ही होगा, तब तो लंबाधार कर्ण लाओगे। इसका मतलब तय है कि 90 डिग्री। तो यहां से ए डैश सी ये टर्निंग पॉइंट है, इस पूरे डेरिवेशन में ये टर्निंग पॉइंट है। अगर ये आपको याद नहीं आया तो आप कभी सॉल्व नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा, ए डैश सी लंब डालेंगे किस पे भाई, बी बी डैश पर। देखो ए डैश सी ये जो बी से लेके बी डैश है उस पे जाके 90 डिग्री बनाना चाहिए, ऐसा मिला है, ठीक है। जब हमने ऐसा मिलाए तो एक बात सोचो कि ये एक आयत बन गया ना नीचे वाला ही, तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी कि नहीं होगी। और अगर ये ए डैश कितना था बताओ, एक्स टी, इसका मतलब ये भी कितना होगा, एक्स टी वन होगा। अच्छा बताओ ये पूरा कितना था, इतना एक्स टी टू था, यानी ये पूरा कितना है ये, और ये नीचे कितना आ गया एक्स टी। तो जब मेरे को जरूरत पड़ेगी और इतनी जगह लाऊं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स टी टू माइनस एक्स टी वन, क्या ये लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना। और जो एंगल यहां बन रहा है वही एंगल कहां बनेगा। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता, तो सुनो, गणित में एक बात जानते हो, जैसे दो समांतर रेखा ये हो गया, तो भाई यहां भी वही कोण बनेगा और यहां भी बनेगा ना। तो देखो ये जो रेखा जा रही है ये वाली, और ये जो रेखा आ रही समांतर है, इस रेखा ने काटी तो जो एंगल यहां बन रहा वही एंगल, ये बात जो क्लियर हो गई। अब बच्चा क्या है, तो बच्चों का काम है। अब कैसे देखो, अब कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज देखें ए डैश सी बी डैश, त्रिभुज ए डैश सी बी डैश में अब tan थीटा ले लो, क्या ले लो, tan थीटा बराबर क्या होगा भाई, लंब बटे, इतनी सी तो बात है। अब लंब क्या है, ये थीटा है, इसमें देखो, ये देखो ध्यान से, अब ये वाला त्रिभुज ये और ये देखा, इसमें ये थीटा है, थीटा के सामने ये क्या है, बी डैश सी लंब है, यानी ये हो गया बी डैश सी है लंब। अब बट्टे आधार कौन है भाई, ए डैश सी, ये हो गया ए डैश सी। अब बताओ कि बी डैश सी, अच्छे से देखो, हमने अभी आपको बताया कि बी डैश सी किसकी वैल्यू डब्बा है, लिख दे, इसका मतलब एक्स टी टू माइनस एक्स टी वन बट्टे ए डैश सी, अच्छे से देखो ए डैश सी है, और ये ए डैश सी ये जो भुजा है क्या वो इसके बराबर है ना, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर। तो ए डैश सी किसके बराबर है, ए बी, और ए बी काय के बराबर है, ठीक। तो यहां क्या लिख दूं मैं, T2 माइनस, कारण क्या है क्वेश्चन में लिख देना, जबकि ए डैश सी बराबर किसके बराबर है, ए बी। एक मिनट, ठीक है। अब यहां देखें,
अब यहां समझना यह है, ये कौन था, ये क्या था, ये विस्थापन, और ये क्या है नीचे देखो तो जरा, ये था समयांतराल, और विस्थापन बट्टे समयांतराल ने क्या हो गया, तो ये पूरे में यहां बराबर बराबर क्या चला है, tan थीटा ना, tan थीटा बराबर क्या, यही तो सिद्ध करना था। बहुत आसान है, केवल एक प्रकार से ये किस टाइप का सॉल्यूशन हो गया। शादी क्या होती, शादी बोलते किसको, शादी का मेन मतलब है वो सिंदूर और मंगलसूत्र फेरे, लेकिन उसके पहले कितनी सारी तैयारी होती है, वो सगाई होगी, बोले खरीदियां होंगी, मजे लेंगे, एक्साइटमेंट आएगा, बारात आएगी, नाचेंगे कूदेंगे, पर वो शादी का पार्ट है क्या सही मायने में, वो नहीं है। तो बस यहां भी अगर देखो तो मेन मुद्दा ना इतना सा था, मेन मुद्दा ये इतना सा है ही, इतनी सी शादी के लिए अपन ने ये सब तैयारी, ठीक, तो ध्यान रखना, लेकिन जान यही है उसकी, है ना। तो ये बात को अच्छे समझ लें, उम्मीद है कि ये पूरा लेक्चर समझ आ गया। अब मैंने जैसा कहा था कि शुरुआती लाइन शुरू में कठिन लगती है, लेकिन जब वो चीज बात क्लियर हो जाती है तो वो सिंपल हो जाती है। अब क्लियर है, पक्का, कोई कंफ्यूजन,